दोस्तों, इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी इजराइल के बनने के बाद से ही चली आ रही है। तभी इजराइल के तत्कालीन पीएम डेविड कुरियन ने अपने देश को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने के लिए कई देशों का समर्थन चाहा था। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से भी संपर्क किया था, लेकिन पाक ने कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि साल 1952 में उसने मुस्लिम मुल्कों से ही घिरे इस छोटे से यहूदी देश पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद इजराइल भी भड़क गया। तब से ही इन दोनों देशों के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं हो सका और कई बार यह दोनों देश आमने सामने आ जाते हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या हो अगर आज इजराइल और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। चलिए जानते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोनों ही देशों की कुल संख्या से। तो इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 90 लाख से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज्यादा है। अब देखते हैं दोनों ही देशों के एक्टिव पर्सनल की संख्या। तो इजरायली सेना में कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जिसमें एक्टिव पर्सनल 1,73,000 और रिजर्व पर्सनल की संख्या 4,65,000 है। वहीं पाकिस्तानी सेना में कुल 1,06,40,000 सैनिक हैं, जिसमें एक्टिव पर्सनल 6,40,000, रिजर्व पर्सनल की संख्या 5 लाख और पैरामिलिट्री की संख्या 5 लाख है। इसके बाद डिफेंस बजट पर नजर डालें तो इजराइल का डिफेंस बजट 18 बिलियन से लेकर 20 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। दोनों ही देशों की अगर न्यूक्लियर पावर यानी हथियारों को देखें तो इजराइल के पास तकरीबन 90 परमाणु बम होने की आशंका जताई जाती है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर बम है, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इनकी संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब बात करें दोनों ही देशों की जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे में इजराइल के टैंक्स के पास उसकी संख्या को देखें तो इजराइल के पास टैंकों की संख्या 1,650 है, जिसमें सभी इजरायली मेड मरकावा हैं और उसके अपग्रेडेड टैंक मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 2,824 टैंक हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तान बाकी सभी चीन द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें अल जर्रार, अल खालिद और टाइप 85 जैसे टैंक शामिल हैं। अब देखें इन्फेंट्री व्हीकल की ताकत को, तो इजराइल के पास 7,500 इन्फेंट्री व्हीकल मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 9,500 से अधिक आर्मेड व्हीकल या इन्फेंट्री व्हीकल मौजूद है। इसके बाद देखें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को, तो इजराइल के पास 120 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। वहीं पाकिस्तान के पास 560 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं, जिसमें 300 से ज्यादा सोवियत यूनियन के समय की हैं। तो वहीं 250 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर चीन ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की बात करें तो इजराइल के पास 650 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन मौजूद हैं, जिसमें यूएस मेड M109 होवित्जर और इजरायली मेड एटमस 2000 शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 680 की संख्या में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है, जिसमें अमेरिका द्वारा बनाया गया M109 और M110 साथ ही चीन में बनाए गए SH-10 मौजूद है। अब ताउड आर्टिलरी गन यानी तोपों की बात करें तो इजराइल के पास 300 से ज्यादा आर्टिलरी हैं, जिसमें सभी सोल्टम M71 मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 1600 से ज्यादा आर्टिलरी गन है। एयर डिफेंस को देखें तो इजराइल इस्तेमाल करता है दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, जिनमें ब्राक 8, आयरन डोम, पैट्रियोट और एरो सिस्टम शामिल है, जबकि पाकिस्तान चीन के द्वारा बनाए गए HQ-9, HQ-16, HQ-7 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं दोनों ही देशों की हवाई ताकत को। इजराइल के पास 600 से ज्यादा सभी तरह के विमान हैं, जिसमें 250 से ज्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 200 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिसमें इजराइल ज्यादातर अमेरिका द्वारा बनाए गए F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, F-16 और F-15 विमानों का इस्तेमाल करता है, जबकि अटैक हेलीकॉप्टर में BEL का AH-1 कोबरा और अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रयोग करता है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स में 1,360 सभी तरह के मिलिट्री विमान हैं, जिन्हें धीरे धीरे JF-17 थंडर से बदला जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 भी मौजूद है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की UAV की, तो इजराइल जहां सिर्फ अपने द्वारा बनाए गए UAV का इस्तेमाल करता है, जिन्हें भारत समेत कई और देश भी अपनी सेना में इस्तेमाल करती है, जिनमें IAI हेरोन, IAI एटन, हर्मस 900 और हर्मस 450 जैसे UAV शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान सिर्फ तुर्की और चीन द्वारा बनाए गए UAV का इस्तेमाल करता है, जिनमें तुर्की का बायरकटार TB2 और चीन के विंग लुंग 2 का इस्तेमाल करता है। समुद्री ताकत को देखें तो दोनों ही देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि हेलीकॉप्टर डॉक और कुछ फ्रिगेट्स, जिन्हें हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
यह दोनों ही देशों की नौसेना के पास है। साथ ही डिस्ट्रॉयर भी इन दोनों ही देशों के पास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ब्रिटेन द्वारा बनाए गए 2 फ्रिगेट्स का इस्तेमाल डिस्ट्रॉयर की तरह करता है। इजराइल के पास मौजूदा समय में कोई भी फ्रिगेट्स नहीं है, लेकिन इजराइल जल्द ही अपनी सार सीरीज के कॉर्वेट्स को फ्रिगेट्स में अपग्रेड करने वाला है। वहीं पाकिस्तान के पास 6 फ्रिगेट्स हैं, जबकि इन्हें जल्द ही तुर्की द्वारा बनाए जा रहे फ्रिगेट्स भी मिलने वाली हैं। कॉर्वेट्स की बात करें तो इजराइल के पास अमेरिका और फ्रांस मेड सार सीरीज के कॉर्वेट्स मौजूद हैं। सबमरीन की बात करें तो इजराइल के पास 6 डॉल्फिन क्लास के सबमरीन मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन मौजूद है, जिसमें से 4 मिडगेट यानी छोटी सबमरीन है। वहीं 5 अगोस्टा क्लास के सबमरीन मौजूद है। तो दोस्तों, यह था इजराइल और पाकिस्तान का फुल कंपैरिजन। आपको क्या लगता है, इन दोनों ही देशों में से किसकी सेना अधिक ताकतवर है? अगर इजराइल और पाकिस्तान में आज युद्ध होता है तो कौन सा देश जीतेगा? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।